वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है कायरा। ओ मैंने माइक पे ही हाथ रख दिया ब्रो। इस कायरा के काफ़ी उल्टे काम हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। सो मेरा नाम है कायरा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ये पहले ही बोलने वाली हूँ, मतलब सोच सकते हो कितनी ज़्यादा क्रैक हूँ मैं दिमाग से। सो ये वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइमिंग की वीडियो, टेलिंग वीडियो होने वाली है। सो अपनी जगहों पे बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि वैसे इतनी ज़्यादा खास कोई है नहीं स्टोरी, बट मेरे को लगा कि बतानी चाहिए। के फर्स्ट ईयर की थी, मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था। हाँ, तो मेरा एक जगह सेंटर पड़ा था। मुझे हंसी आ रही है। मेरा एक जगह सेंटर पड़ा और मैं वहाँ पेपर देने गई। तो फर्स्ट टाइम में सेकंड सेमेस्टर था, तो फर्स्ट ईयर तो मम्मी ही मतलब मेरे साथ गई थी, ठीक है। और मेरे काफ़ी नया रहता था कि मतलब हर बारी सेंटर पड़ रहा है तो अकेले मैं जाती नहीं थी, अपनी मम्मी को लेके जाती थी अपने साथ। तो क्या हुआ कि फर्स्ट पेपर में मेरे साथ मेरी मम्मी आई। और उस दिन ना मैं पेपर देने गई। यहाँ से तुम समझ जाओगे अब बात। तब जब पेपर देने गई और मेरे पास पता नहीं फ़ोटो होगी कि नहीं होगी उस आउटफिट की। अगर होगी तो मैं यहाँ डाल दूँगी साइड में। मैं कुछ नीचे से ऐसा डेनिम स्कर्ट थी मेरी, वो ऊपर से टॉप और वॉच और जूड़ा बना के ऐसे गई थी मैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं लेट हो गई थी। मैंने फटाफट अपना रूम देखा एंड मैं रूम में गई और वहाँ जाके ना मैंने फटाफट अपनी सीट पे बैठ गई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया आस-पास क्या है क्या नहीं है। और जनरली मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है। और मेरा फर्स्ट जो सेंटर पड़ा था वो गर्ल्स कॉलेज में ही पड़ा था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर मेरा था क्वाइट, ठीक है। क्वाइट सेंटर पड़ा। पानी आ चुका है दोस्तों, पानी पीने के बाद ही बात होगी। ओके। सो गाइस, मैंने मिड पेपर में, जो मिड पेपर होता है ना, उसमें मैं लिख रही थी। मैं बैठी थी सेकंड डेस्क में। मुझे हंसी आ रही लिटरली गाइस। मैं बैठी हुई सेकंड डेस्क पे। देन मैंने लिखते लिखते ना हल्की सी नजर ऐसे करी, ठीक है, ऊपर। तो सामने मेरे सर बैठे थे, ठीक है। और वो सर जो थे वो कोई बूढ़ा या ऐसे, मतलब कोई बूढ़ा इंसान नहीं था सर में, वो थे यंग एज के सर, ठीक है। मैंने ना ऐसे लिखते लिखते लिटरली वो ऐसा सीन था, मैं ऐसे लिख रही थी और मैंने नजर ऐसे करी। कुछ सोचने के लिए होता है ना, एग्जाम में सोचते हो तो ऐसे नजर करते हो ऐसे, तो मैंने ऐसे करा। और इतने में ही मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये सर मुझे ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं। तो अब ना मुझे लड़कियों को पता हो गई चीज़ कि ना अंदर से कोई देख रहा होता है ना कि अजीब नज़र से, तो थोड़ा पता चल जाता है कि ये सामने वाला ना थोड़ा अजीब है, क्रीपी सा, या किस नज़र से ये देख रहा है, ऐसा वाला पता चल जाता है। कुछ कुकियों को मतलब पता चल जाता है, हाँ, उनका दिमाग हो जाता है कि अलर्ट हो जाता है कि अच्छा ऐसे देख रहा है। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा, ठीक है। और मेरा इन सब चीज़ों में फर्स्ट टाइम था कि मतलब मैं ऐसे गई हूँ, किसी ने मुझे ऐसा देखा है, क्योंकि अभी तक मैं गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स गर्ल्स के आसपास ही थी सारी चीज़ें मेरी। और इतना मेरा होता नहीं था, मतलब लड़कों से पाला नहीं पड़ता था मेरा। और जितने भी रहे हैं मेरे आसपास वो अच्छे हैं, मतलब ऐसा अजीब नहीं है। तो वो ना मुझे ऐसे देख रहा था, मतलब वो लिटरली मुझे ऐसे देख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको लग रहा है कि मैं चीटिंग करने वाली हूँ, दैट्स वाई इसने मतलब मुझको देख रहा है ये, ठीक है। क्योंकि मैं लेट आई हूँ, ऊपर से पूरे हमारी क्लास में लड़कियां जीन्स टॉप, नॉर्मल जीन्स टॉप, कुछ कुर्ते में आए थे, कुछ कैसे, और मैं ही थी बिल्कुल ऐसी बनी ठनी सी गई हुई, मतलब ज़्यादा बनी ठनी भी नहीं थी, कॉलेज के हिसाब से नॉर्मल ही था। बट लगता है ना कि डेनिम स्कर्ट पहन के आई है ये, मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा सा आउटफिट मेरा ही था पूरे उसमें, रूम में क्या, पूरे कॉलेज में। तो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा अजीब भी लगा था, ओहो मैं तो डेनिम स्कर्ट पहन के आ गई, ये तो अजीब लगेगा ऐसे करके। ये सारी हरकतें मेरे दिमाग में चल रही थी ऊपर। हाँ, थी वो बहुत लॉन्ग। मैं बता रही हूँ ना, कि मुझे फोटो फोटो मिलेगी तो मैं यहाँ लगा दूंगी, ठीक है। तो लॉन्ग डेनिम स्कर्ट है मेरी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने पेपर वेपर दिया और ना वो पूरे पेपर में मुझे ऐसे ही देख रहा है, वो इधर उधर नजर घुमा ही नहीं रहा है। उसका साथ का लड़का आ रहा है, वो बात कर रहा है इससे। और वो भैया लोग थे वो, बेसिकली अगर मेरी एज की कोई लड़की बोलेगी तो वो भैया लोग ही थे, है ना। वो बड़े सर थे बट वो थोड़े यंग एज वाले सर थे, वो वैसे वाले बूढ़े वाले सर नहीं थे। तो वो मुझे ऐसे देख रहा था। तो मैं ना पेपर करते करते ना
बेसिकली यार मेरा फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो मैं ना थोड़ा कपड़े ना अपना सेट करने लग गई, क्योंकि मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहनी थी, क्रॉप टी शर्ट। सो मैं ना उसको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अजीब लग रही हूँ, कि ये इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहा है, ठीक है। तो फिर भी मैं चीज़ें करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, मतलब अपना मतलब लिखी जा रही हूँ, लिखी जा रही हूँ, क्योंकि पेपर देने आई हूँ, फेल नहीं होना है दोस्तों। तो मैं करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ। अब ना मुझे ऐसा पूरा ध्यान मेरा उसी पे है कि यार ये ऐसे क्यों देख रहा है, ये ऐसे क्यों देख रहा है, ये ऐसे क्यों देख रहा है, यही चला जा रहा है और मैं लिखी जा रही हूँ, लिखी जा रही हूँ। और लिखते लिखते ना मेरे को तो ऐसा भाड़ में जाए साला, जैसे भी देख रहा हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पेपर पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरा फोकस नहीं हो रहा पेपर पे। मैं पेपर करके मैं चली गई। मैंने कहा कौन सा ये मेरे इस मतलब मेरे रूम में सर बार बार ही आएगा। मैं पेपर देके चली गई। मैंने रास्ते में मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा कि हो सकता है, अजीब तो लग रहा है तेरी बात से, ऐसे कि ऐसे देख रहा है पूरा टाइम पे। तो मैंने अपनी मम्मी को बताई सारी चीज़ें। अब मम्मी और मैं ऐसे बात करते हुए जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पहुंचे, मेट्रो से घर आ गए। अब मेरा नेक्स्ट पेपर आया। नेक्स्ट पेपर में आपको लग रहा होगा वही सर आया होगा, नहीं, मेरे नेक्स्ट पेपर में दूसरे सर आए। जो दूसरे सर आए, मैंने पेपर दिया नॉर्मल, ठीक है। तो मैं ऐसे पेपर करती थी, मेरा बिल्कुल गेट के पास मेरी बेंच थी। अब मैं पेपर करते करते ना मैंने ऐसे मुंडी उठा के देखा, तो मेरे बगल वाले मतलब मुंडी, हाँ मुंडी मतलब सर उठा के देखा मैंने। बगल वाले रूम में उन सर का मतलब वो सर थे बगल वाले रूम में, क्या बोलते हैं, इन्वेजिलेटर क्या बोलते हैं, आई डोंट नो यार। मतलब बगल वाले उसमें लगी थी उनकी ड्यूटी। तो वो ना ऐसे बाहर आया हल्का सा, तो मैंने ऐसे ही ना उसको सोचने के लिए दोबारा से नजर उठाई, तो पता चला कि बगल वाले रूम पर तो वही सर है। बट मैं इस बारी थोड़ा सेफ फील कर रही थी, क्योंकि मेरे को था कि मेरे रूम में तो नहीं ना, मेरे रूम में तो सर है, दूसरे वाले हैं, ठीक है। और वो सर बेसिकली बहुत अच्छे थे, वो भी ऐसे ही उन्हीं के एज के थे, यंग एज के, बट वो अच्छे सर थे। तो मैं ऐसे पेपर पेपर कर रही थी, और मैं पेपर देके बाहर चली गई। उसने मेरे को हल्का सा देखा कि मैं इस रूम में बैठी हूँ, बट वो दूसरे रूम में चला गया इस बार। फिर अब मेरा सेकंड मेरा हाँ मेरा दूसरा रूम पड़ा। अब फर्स्ट पेपर मेरी मम्मी आई थी, तो एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई थी उसी दिन पे, और वो और मैं एक ही जगह से आते हैं, मतलब वो थोड़ा और दूर से आती है। तो उसके मेरी दोस्ती हो गई, तो हमने डिसाइड करा था कि अब हम एक साथ आएंगे जाएंगे। तो अब मैं सेकंड पेपर जो मेरा है उसमें मम्मी नहीं आई है, मैं अपनी दोस्त के साथ दे रही हूँ, ठीक है। अब मेरा आया है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में क्या हुआ, मेरी दोस्त और मेरा कोइंसिडेंस देखो इतना खतरनाक हुआ कि नहीं, थर्ड पेपर में भी मेरे कोई और सर आए, ठीक है, थर्ड पेपर में भी। अब वो थर्ड पेपर वाले दिन मुझे नहीं दिखा, एंड आई एम सो हैप्पी कि घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो ये आने नहीं वाला। और मैं तो यही प्रे करती थी भगवान दिखे ना, क्यों काफी क्रिपी सा था वो, थोड़ा सा मतलब अजीब तरीके से देखना, उसका तरीका अजीब था देखने का। अब इतने में क्या हुआ, जब मेरा फोर्थ पेपर आया, तो 6 से 7 पेपर होते हैं, ठीक है, मेरे जो वो थे वो 6 से 7 पेपर थे। तो अब आया मेरा फोर्थ पेपर, हाँ। सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में दिखा था, सेकंड में नहीं दिखा, थर्ड में नहीं दिखा, अब फोर्थ में दिखा वो मेरे को। फोर्थ में मेरा रूम पड़ा, मैं ऐसे ठुमक ठुमक के जा रही हूँ। फिर जैसे ही मैं ठुमक ठुमक के अंदर एंटर हुई, मेरे दोस्त और मेरा एक ही रूम पड़ा इस बार, ठीक है। तो मैं ऐसे जा रही हूँ खुश होती हुई, और मैंने अंदर जाके देखा तो वही सा। मेरा दिमाग थोड़ा फनक गया कि यार इस बार भी मुझे, मतलब मेरा दिमाग खराब सा हो गया। मैंने कहा इस बार भी मुझे देखेगा, मैं पेपर ढंग से कर नहीं पाऊंगी अपना, और मेरा दिमाग खराब रहेगा ऐसे। इस बारी क्या हुआ, फोर्थ पेपर की बात है, मेरे रूम पड़ा, मैंने उससे रूम मूव करा। इस बारी ना उसने मुझे ध्यान से देखा ही नहीं, उसने सिर्फ ऐसे हल्का सा देखा, और फिर उसने मुझे अपना सीट बताया कि ये है, यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गई। अब मैं जैसे ही बैठी, इतने में क्या हुआ, फोर्थ पेपर की बात बताती हूँ मैं। अब वो ऐसे ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चलता हुआ, मतलब साइन करना होता है ना उसमें पेपर में। तो मैं साइन करवाने के लिए वो आया मेरे इधर, हमारे मेरी सीट पे। बगल वाली से साइन करवाया, मेरी उससे साइन करा। अब ना मैं पेपर कर रही थी उस टाइम पे, सो मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे फटाफट साइन करा। और एडमिट कार्ड देखते हैं वो तुम्हारा, ठीक है, जब वो साइन करवाने आते हैं। एक मिनट में देख लूँ, माइक तो चल रहा है ना, मतलब मेरे पास आया, और मैंने उसको साइन करके पेपर दिया। अब ना मैं पेपर करने लग गई, तो मैंने देखा कि अभी तक गया क्यों नहीं। जब मेरी बगल वाली ने भी साइन कर दिया उस पेपर में, मैंने भी कर दिया, तो जा क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो मेरी बगल वाली को उसने एडमिट कार्ड देखा, अब उसे मेरा एडमिट कार्ड देखना था। तो मेरा एडमिट कार्ड ना ऐसे हाथ के नीचे था मेरे, और मैं ऐसे करके पेपर कर दी। तो मैंने अचानक से देखा कि ये गया क्यों नहीं ऐसे करके। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बगल में ही क्यों खड़ा है, ये जा क्यों नहीं रहा ऐसा वाला। तो अचानक से ना उसने ना मेरे हाथ पे ऐसे से, यही मतलब ऐसे था मेरा, ये वाला ही हाथ था मेरा, ऐसे पेपर कर रही थी।
और उसने मेरे ऐसे करा, ऐसे करा। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा ना कि भाई तू मुझे कैसे टच कर सकता है, तू होता कौन है, ये वाला मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है कि तू मुंह से भी तो बोल सकता है ना, इतने भी तो बकवास तू कर ही रहा है ना, मतलब दूसरे से बात कर ही रहा है तो मेरे को मुंह से भी तो बोल सकता है, तेरे को उंगली लगाने की क्या जरूरत है मेरे को। तो मुझे गुस्सा आ रहा है उसे देख के। तो मैंने एकदम सोच बोल दिया क्या है, मैंने उसको लिटरली ऐसे बोला कि क्या है। तो वो मुझको करता, वो ऐसे इशारे कर रहा है एडमिट कार्ड की तरफ कि एडमिट कार्ड दे दे मुझे प्लीज, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे देख रही हूँ कि क्या, तो वो ऐसे से कर रहा है। उसने एडमिट कार्ड पे बकायदा अपनी उंगली ऐसे रखी है जैसे एडमिट कार्ड चाहिए। तो मैंने अपने बगल वाले से गुस्से में उनका मुंह नहीं दिया कि ऐसे बोल नहीं सकता क्या, मेरे को इतना गुस्सा आ रखा। मेरे को वैसे डर किसी से नहीं लगती, ठीक है। मैं क्यों डरना भाई ऐसी चीजों से, है ना। मैं तो हर लड़के को बोलूंगी कि ऐसा कोई क्रिपी लग रहा है ना, डरना नहीं है, वो तोड़ देना है, ठीक है। तो मैं उसको कहती हूँ बोल नहीं सकता क्या ये ऐसे करके, बोल भी तो सकते हैं ना, ऊपर डिस्टर्ब कर रहे हैं पेपर में विश्वा के। तो एडमिट कार्ड देखा और मेरे एडमिट कार्ड में वो पीछे नहीं होता कि इंस्ट्रक्शंस लिखी होती, क्या बोलते हैं उसमें जो लिखा होता है एडमिट कार्ड के बारे में, जो भी होता है एक्स्ट्रा जो पेज होता है, रूल रेगुलेशंस लिखे होते हैं एडमिट कार्ड पे, वो वाला पेज वो फाड़ के ले गया। मैंने कहा जा अपने घर में फ्रेम करवा लियो, लेके जा। अगर वो मेरे एडमिट कार्ड पे रहता भी वो पेज तो क्या जा रहा था उसका। बट हाँ, और मैंने ये बात ना फिर मेरी बहन ने कहा कि क्या बोलते हैं, अभी मैं बताती हूँ ये वाली बात। तो मेरे को गुस्सा आया और मेरे को ना यहाँ पे जैसे पता होगा कि कभी ऐसे कोई अजीब लग रहा हो तुम्हें और कोई टच कर दे तो वो फील होता रहता है यहाँ पे कि यहाँ छुआ था उसने, इतना मुक्का मारूंगा ऐसा वाला। तो मुझे पूरे पेपर में यहाँ पे ऐसे उसका टच फील हो रहा है, ठीक है, कि कैसे टच कर दिया इसने मुझे, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी ऐसा वाला हो रहा है मेरे को। तो मेरे को यहाँ पे ना उसका हो जा रहा है, मैं बार बार मैंने हाथ इस पे हो रही पूरे पेपर में कि फट कैसे छूती है इसने ऐसा वाला। फिर ना अब वो पूरे पेपर में ना मुझे ऐसे देख रहा है हल्का हल्का, पर वो दिखा नहीं रहा, वो मुझे देख रहा है, जैसे मैं उसकी तरफ देख रही हूँ आंखें ऐसे ऐसे कर दे रहा है। और फिर भी वो मुझे ऐसे देख रहा है हल्का सा, फिर आंखें ऐसे ऐसे कर दे रहा है, फिर वो मुझे देख रहा है, फिर आंखें ऐसे ऐसे कर दे रहा है, ठीक है। अब ना मुझे पता था ये देख रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपना पेपर दूंगी अपना निकल जाऊंगी, और मुझे गुस्सा तो आ ही रखा था। अब मैंने इतने में मैं गई, ठीक है, और मैंने ना अपनी साथ वाली को बताना शुरू करा कि एक सर है इतने अजीब से हैं, ऐसे ऐसे। उस टाइम मेरे साथ वाली भी थी तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसा हुआ। उसने वो कह रही थी मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसे ऐसे करके, वो भी बोल रही कि, पर मुझे ऐसा लगा कि जब वो और मैं हैं एक साथ आ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई मुझे क्यों ही देखेगा, मैं सेल्फ ऑब्सेस हूँ, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे क्यों ही देखेगा, ये तो वही हो गया कोई तुमसे प्यार क्यों ही करेगा, वो वाला सीन था मेरा। मुझे लगा कोई मुझे क्यों ही देखेगा इस नज़र से, तो मुझे क्यों ही ताड़ेगा। मतलब मेरे बगल वाली जो है, मतलब मेरी साथ की दोस्त है मेरी, वो सच में वो सुंदर है। तो मेरे को लग रहा है कि मुझे कोई क्यों ही देखेगा, वो इतनी सुंदर है, उसे देख रहा होगा, मुझको क्यों भाव देगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसीलिए देख रहा है क्योंकि उसको मेरे साथ वाली पसंद है। तो मतलब होता है ना ऐसे कि जिसको जो पसंद होता है वो दूसरे से बात करके फिर दूसरे वाले को, तो मुझे मेरा दिमाग इतना बचकान आगे तक दौड़ रहा है इतनी सी बात है। फिर ना मैंने घर आई और मैं घर आके अपनी मेरी जो देवी दीदी हैं मैं उन्हें आके बता रही हूँ कि दीदी आज क्या हुआ है कॉलेज में। वो जो सर था ना जो पिछली बार में बता रही थी मम्मी की क्रिपी सा लग रहा था, घर आके बता रही हूँ मैं इन सबको। आज में ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में से छुआ, मैंने उसको ऐसे से बोला, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या है, मैंने उसको ऐसे बोला दूसरी वाली को, फिर मैंने ऐसे करके मतलब इनडायरेक्टली मैंने थोड़ा उसको बोल दिया। तो मेरी बहन मुझे कहती कि पागल, वो तुझे लग रहा है ना कि वो तुझे देख रहा है, वो तुझे देख नहीं रहा, उसको लग रहा है ना कि तू चीटिंग करेगी, शायद से उसे ऐसे देख के लग रहा हो तेज तरार सी लड़की है और उसको तेरे को देख के लग रहा हो चीटिंग करने वाली है, इसलिए वो शायद से तुझे देख रहा है। क्योंकि जब सारे लोगों को शक होता है ना कि लड़की मतलब सामने वाली इंसान चीटिंग कर रहा होगा, फिर वो बोल मतलब वो ऐसे ही देखते हैं। तो मैं अपनी बहन को कह रही कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, वो कह रही है हाँ ऐसा भी होता है, तो वो इसीलिए देखते हैं। और मैं अपनी बहन को कह रही कि अच्छा अब मुझे पता चला, वो मुझे इसलिए देख रहा है क्योंकि उसको शक था कि मैं चीटिंग करूंगी, बट मैं तो कोई हरकत ही नहीं करी चीटिंग करने वाली, नहीं मैं किसी से बात कर रही थी, नहीं मैंने किसी से कुछ पूछा, तो और नहीं मेरे पास कुछ चिट वगैरह थी, मतलब मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं कि किसी को शक हो कि मैं चीटिंग कर रही थी, और मैं नहीं कर रही थी। तो उसने बोला नहीं उसको लग रहा होगा ना कि तेज सी है, क्या पता छुप के चीटिंग कर रही हो, फोन लेकर आई इसलिए वो ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर उसको लग रहा होगा,
और उसको वैसे भी कुछ मिलेगा तो है नहीं प्रूफ, क्योंकि मैं चीटिंग कर ही नहीं रही थी। लास्ट पेपर है, 6th पेपर, मेरा लास्ट पेपर था। लास्ट पेपर में ना मेरी दोस्त और मेरा जो रूम नंबर था, पहले हम एक ही कॉरिडोर में हमारा रूम पड़ रहा था, इस बारी वो और मैं ऐसा हो गया कि जैसे भारत और चाइना, मतलब बहुत दूर पड़ गया उसका और मेरा रूम। वो नीचे वाले उसमें है उसका, मेरे ऊपर वाले उसमें है, मतलब बहुत दूर पड़ा हम दोनों का रूम। तो अब मैं जैसी वहां गई, वहाँ वही सर, मतलब वो लेट आया थोड़ी क्लास में, मैंने देखा अभी यही, चल मैंने, मेरे दिमाग में सेट है कि इसको शक होता है कि चीटिंग का, तो अब मैं इसको शक होने ही नहीं दूंगी, ना हो ना मैं अच्छे से पेपर करूंगी। और ये मुझे मतलब इसको लगता है कि अगर मैं चीटिंग कर रही हूँ तो अब इसको मतलब मैं, अब पहले मैं नजर इधर उधर घुमाती थी सोचने के लिए, तो अब मैं इधर उधर में करूँगी, पूरा फोकस पेपर पे ही दूंगी और इसे शक ही ना हो। ठीक है, पूरे टाइम पेपर में मुझे घूरा था, तो ना मैं पेपर कर रही हूँ और मैंने उसको ऐसे देख रही हूँ, वो फोन चला रहा है। ठीक है, जैसे मैं अंदर से पागलों की तरह खुश हो रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल डेज में भी क्या होता था ना, जब मेरा उसके रूम में वो नहीं पढ़ता था ना, रूम नहीं पढ़ता था, मतलब मैं जब उसकी क्लास में नहीं रहता था, तो अगर जैसे उसके आसपास की क्लास में ही मैं बैठी हूँ ना, तो वो फिर ना बार बार बाहर आके, बाहर आ आके मुझे देखता रहता था, ऐसा रहता था सीन। तो जो अजीब तो लग ही रहा था। अब लास्ट सीन में मैं खुशी का माहौल कि भाई ये आज मुझे नहीं देख रहा है, मैं आज अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, आज मैं खुश हूँ ऐसे रीत कि अभी वो जब मुझे फोर्थ पेपर में मेरे को दिखा था ना, तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी कि यार ये मुझे ऐसे ही देखता रहता है कंटिन्यूसली, मैं अजीब लग रही हूँ क्या कहीं से, मैं अजीब तो नहीं, मतलब मेरे कपड़े तो ठीक है, मतलब ऐसे देखता था वो मुझे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखता, और एकदम से तुम बोल भी नहीं सकते ना चढ़ के, मतलब लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा हाल है, मुझे ऐसा लगता है। तुम एकदम से ऐसे बोल भी सकते, क्या देख रहा है बे, मुंह तोड़ दूं, तुम मुझे ऐसे बोल देगा कि तू चीटिंग करने वाली है, कुछ भी ऐसा तुम नहीं बोल सकते भाई एकदम से, जब तक कोई तुम्हारे ऑरे के बिल्कुल ऐसा पास ना आ जाए तुम कुछ नहीं बोल सकते। लास्ट पेपर में अब वो फोन चला रहा है, कंटिन्यू आते हैं स्टोरी पे ही आते हैं, बताया जा रहा है, मैं जितनी मेरे को ऐसा लगे कि मैं इसको इस बार ही जो पकड़ ही लूंगी अगर ये मुझे देखेगा। मैं पेपर करते करते ऐसे होता है ना कि इतना टाइम तक मुझे तो आ रहा था, आज इसे क्या हो गया, आज नहीं देख रहा, चल बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको ऐसा 3 बार ही देखा ऐसे कि अच्छा ये मुझे नहीं देख रहा यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार दूसरी बार ही देखा तो भी नहीं देख रहा था, तीसरी बार ही देखा तो भी नहीं देख रहा था। तो मुझे बहुत अंदर से सुकून मिला कि इस बार ये मुझे देख नहीं रहा है, आई एम सो सेफ, और इसको इस बार मेरे पे शक भी नहीं है कि मैं चीटिंग करने वाली लड़की हूँ। इसको 2 पेपरों में क्लियर हो गया कि मैं चीटिंग हर किस कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं खुश हूँ अंदर ही अंदर, ये बहुत ज़्यादा। तो मैं करी जा रही करी जा रही करी जा रही, तो ना अंदर ही अंदर ऐसा हो रखा है कि ये इस बार इसने मुझे अनकंफर्टेबल नहीं करा, इस बार मुझे देख नहीं रहा है, इस बार तो मज़ा आ गया मुझे, ऐसा वाला सीन है मेरा। और मैंने पेपर पूरा करा, तो फ़ोन ही चलाए जा रहा है, फ़ोन ही चलाए जा रहा था तब से, ठीक है, जो भी था, बाहर घूम रहा था, मतलब उसने मुझे एक बार नहीं देखा एंड आई एम सो हैप्पी। और ना मैं अपनी, जैसी मेरी हमारी छुट्टी हुई, मतलब मैं पहले पेपर देके बाहर आ गई, मैं अपनी दोस्त का वेट करती, जैसे वो बाहर आई, मैं उसको बता रही हूँ कि सुनो यार तुम्हें पता है आज क्या हुआ, वो मुझे पूछ रही क्या हुआ, मैंने कहा आज उसने मुझे देखा ही नहीं एंड भाई मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे देखा ही नहीं रहा, मैं अनकंफर्टेबल हुआ, मैंने पेपर मस्त से होके करा, मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं, वो मस्त सही लगा। और भाई वो बस फोन चला रहा था, बाहर घूम रहा था, मजे में था वो भी, और मैंने कहा उसने देखा ही नहीं भाई मुझे, आई एम सो हैप्पी। वो मुझे बता रही, वो कह रही है यार सही है यार, ये तो सही है, आई एम सो हैप्पी। वही वाली चीज़ है, मैं खुश थी कि उसने नहीं देखा मुझे, क्योंकि सर ऑफ कोर्स यार वो मेरे से बड़ा था, और छोटा होता भी तो भी मुझे उसको कोई इंटरेस्ट और भाव नहीं था बिल्कुल भी, आई डोंट लाइक हिम एनी मोर। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, मेरी दोस्त आई, उसने ना फिर वही वाली बात हुई कि मैं उसको बता रही हूँ कि मैं आज बहुत खुश, उसने मुझे देखा नहीं। एंड उसके बाद ना उसने हुआ, उसके बाद जब मैं मेट्रो में एंटर हुई, ठीक है, ऑटो ऑटो पकड़ के मेट्रो स्टेशन तक जाना, फिर वो अपना एंट्री वगैरह जो होती है वो सब करना, फिर सीट मिल के जब बैठते हैं ना प्रॉपर, उससे पहले ना मैं अपना एयरप्लेन मोड पे रखती, जो भी होता है वो, ठीक है, और म्यूट पे रखती हूँ फ़ोन, नेट बंद रखती हूँ कि ताकि कोई कॉल ना करे पेपर में, तो आवाज़ आएगी पूरी ऐसे करके। तो मैंने डायरेक्ट वहीं मेट्रो में ही जाके खोल रही हूँ सारी ऑप्शंस, ठीक है, इतने में देखती फॉलो फॉलो बाय ऐसे करके लिखा हुआ, अब मेरे को नोटिफिकेशन है, मैंने देखा कि, और मैं ये वो मेरे को मैंने नोटिस खोल के देखा, देखा मुझे किसी ने फॉलो करा है।
अब ना मेरा थोड़ा-सा दिमाग ऐसा हो गया कि ये कौन है जिसने मुझे फ़ॉलो करा है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलोवर्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। तो एक आध फ़ॉलोवर है, कौन है देखो ज़रा, वो वाला सीन था। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, जब से मैंने देखा कि तो देखा-देखा तो इंसान लग रहा है कोई। मैंने वो प्रोफ़ाइल खोल के देखी, वो वही सर था। और मेरा मेट्रो में दिमाग खराब हो गया। मैं उसको कह रही हूँ, हाँ, फिर क्या हो गया? मैं कह रही इसने मुझे फॉलो करा है। फॉलो करा है, दिखाना जरा। उसने देखा, उसने कहा ये तो वही सर है भाई। और ये पागल है क्या ये आदमी? और फिर मुझे रियलाइज हुआ, वो मेरी वहां बैठ के, वो उसने सारी वीडियोस मेरी लाइक करी, और जो मुझे लग रहा था ना कि वहां बैठ के वो फोन चला रहे थे, बहुत अच्छी बात है, मुझे देख नहीं रहा, वो मुझे भली सामने से नहीं देख रहा था, वो मुझे फोन में देख रहा था। मतलब वो मुझे सामने से नहीं देख रहा है, वो मुझे मेरी फ़ोन पे रील्स मेरी स्क्रॉल कर रहा है। अभी तो मैंने नई आईडी बना दी, वो पुरानी वाली आईडी की बात बता रही हूँ। पुरानी वाली आईडी की मेरी रील स्क्रॉल कर के देख रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो तो मुझे देख ही नहीं रही, तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं पेपर, मतलब अंदर से जो मेरे खुशी की लहर थी, वो सारी डूब चुकी है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसे देख के। और मैंने एक स्टोरी डाली लाइक, उसके बाद मैं उन दिनों जो भी स्टोरी डाली लाइक, स्नैप पे जाके देखा, स्नैप पे भी वही इंसान, जो भी कहीं पे भी कुछ भी डालूँ लाइक कर रहा है, हर चीज़। बट इतना भी नहीं था कि कमेंट वगैरह कर रहा था, लाइक भी कर रहा था चीज़ें। मुझे ना वो जब जब मेरी वो वीडियो लाइक कर रहा, मुझे केयरलेस हो रही। अब ना अगर उसने मुझे मैसेज करा होगा भी, तो मेरे ना उस वाली आईडी में ये वाली चीज़ थी कि अगर कोई मुझे मैसेज करेगा तो मुझे अननोन का, मतलब जिन्हें मैं फॉलो करूँगी ना, मुझे उन्हीं का मैसेज शो होगा। बाकी जिनको मैंने फॉलो नहीं करा हुआ ना इंस्टाग्राम पे, उनका मैसेज मुझे नहीं शो होगा। ये वाला थीम था मेरा। तो उसने करा भी होगा मैसेज, तो भी मैंने नहीं देखा होगा, है ना? जो भी रहा होगा सीन। तो मैं थोड़ी-सी, मतलब मेरे को ऐसा था कि कितना अजीब, और मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसने बोला सच में बहुत अजीब है। मतलब मैं उनको अभी भी अगर मेरी वीडियो अगर कोई देख भी ले रहा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि भैया कृपया करके आप अपनी उम्र देखिए। क्योंकि वो भाई, तुम खुद सोचो ना, मेरे फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, मैं कितने की रही होंगी? उस टाइम पे 18 की थी मैं शायद से। हाँ, 18 इयर्स की थी मैं, या 19 की। हाँ, 19 की, नहीं, 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 नहीं। मैं 18 इयर्स की थी तब। पेपर मतलब 12th से था, फर्स्ट ईयर तक। कितनी छोटी मैं। तो सर रहा होगा मतलब 27-28 साल का। हाँ, इतना ही बड़ा था वो। हमारे पड़ोस वाले भैया के साथ का ही था वो, ठीक है? तो इतना बड़ा लड़का, वो ये बुद्धि नहीं चला रहा कि एक छोटी बच्ची, मतलब व्हाट ब्रो! ऐसा उसको कोई भाव नहीं दिया, ना ही मैंने उसे फॉलो करा, ना ही मैंने कुछ चीज़ है उसको बोली, मतलब मैंने और कुछ नहीं करा। मतलब वो यही जर्नी थी, और मुझे को ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ की कोई स्टोरी नहीं है ऐसे कि ये चीज़ मेरे साथ ही हुई है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो कहीं पे भी जा रही है, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ बहुत बारी ऐसा हुआ है। कभी मैं मॉल चली गई, कभी मैं कहीं घूमने चली गई, मेरे को नहीं पता कि ऐसे लोग आते कहाँ से हैं जिनको हमारा नहीं नाम पता होता, पर उनको हमारी इंस्टा आईडी मिल जाती है घूमते घूमते ही। मतलब एक बार मैं मॉल में भी गई थी ना, एक लड़का मुझे घूर रहा था, और ऑन द स्पॉट मैंने ऐसे देखा फोन में, फॉलोड बाय ऐसे लिखा हुआ आया, मैंने खोल के देखा किसने फॉलो करा। वो बंदा मुझे ऐसे, यहाँ मैंने नजर ऐसे घुमाई, वो मुझे घूर रहा है और यहाँ फॉलोड बाय लिखा हुआ है। दिमाग खराब हो गया था मेरा। और मुझे भी नहीं पता कि उसने मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढा कैसे। एडमिट कार्ड का नाम शायद से उसने सर्च करके देखा होगा, आई डोंट नो। यही थी मेरी स्टोरी। कितनी बकवास कर थी मैंने। ये वाली स्टोरी मेरी अच्छी लगे हो, अगर आपको मेरी वाली स्टोरी टेलिंग वीडियोस अच्छी लगी है, सो कमेंट करना, मैं और सारी स्टोरीज आपको लेकर आऊँगी, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू सो मच सबको, खूब सारा मेरे तरफ से खूब सारा प्यार आप सबको। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।